जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे हुए हैं इंस्टाग्राम पे भी, इसके अलावा यूट्यूब में कमेंट्स में भी कि 2406 पदों का रिजल्ट कब तक आएगा, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा 2015-16 वाले बच्चे भी ग्रुप में पूछ रहे हैं कि रिजल्ट इंटरव्यू कब तक उनका कंडक्ट होगा, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, जेई मैकेनिकल की भर्ती, लोअर पीसीएस की भर्ती कब तक आएगी, इस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका कास्ट सर्टिफिकेट, स्पेलिंग मिस्टेक और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन को लेकर बच्चों के सवाल हैं, उन पर भी जवाब लिया जाएगा। इसके अलावा बीएससी वाले अलाउड होंगे, 2 ईयर वाले अलाउड होंगे कि नहीं होंगे फाइनल में, इस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कोर्ट जाने को, तो उस पर भी बात करेंगे कि जाना सही रहेगा नहीं रहेगा, फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपके सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा सर्टिफिकेट्स को लेके, तो वीडियो अंत तक जरूर दिखेगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके। तो देखिए 2406 वालों को मैं यही कहूंगा, जब भी आप आयोग पहुंच रहे हैं तो यही कहा जा रहा है कि आपके रिजल्ट की फिटिंग हो रही है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो इस भर्ती के बच्चे हैं 2406 के, उसमें ठीक अमाउंट में बच्चे आयोग पहुंचे नहीं है। ऐसा नहीं है आपको आयोग जाके बड़ा हुड़दंग करना है, लेकिन एक अच्छे अमाउंट में जब आप आयोग पहुंचते हैं तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ, इस भर्ती के बच्चे सीरियस हैं। ठीक है, हर बार डेट पड़ी लेकिन बच्चे जा ही नहीं पाए, 1-2 बच्चे गए जिससे कुछ बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। तो एक डेट आप लोग फिक्स कीजिए। अगर आप लोग एक डेट फिक्स नहीं करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट डिले पे डिले होता रहेगा। उम्मीद तो यही है कि दिसंबर तक आ जाएगा, लेकिन इस उम्मीद पर आयोग के भरोसे नहीं रहा जा सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग को भी एक्टिव होना होगा, थोड़ा यूनाइट होना होगा, एक डेट अपनी फिक्स करनी होगी और उस डेट पे कम से कम एक अच्छे अमाउंट में 100-150 बच्चों को वहां पहुंचना होगा। ऐसा नहीं है कोई बड़ा हुड़दंग आपको करना है, वहां पे जाके आपको अपनी बात रखनी है, रिजल्ट की एक डेट पूछनी है, वहां पे क्या अपडेट है आपके रिजल्ट की, उसके बारे में आपको जानकारी तो कम से कम मिलेगी। तो ये चीज करना होगा, थोड़ा सा यूनिटी दिखा दीजिए अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट दिसंबर तक आ जाए तो। अब हम बात कर लेते हैं अगली भर्ती की। तो अगली भर्ती आईटीआई सेक्टर 15-16 वालों की है, इनके भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो 2015 वालों को तो मैं देखिए आपको 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले मेरा वीडियो आपने देखा ही होगा, उसमें मैंने आपसे कहा था कि दिसंबर माह में आपको ट्रेड वाइज देखने को मिलने वाला है इंटरव्यू। 2 से 3 ट्रेड का आपको लगभग इंटरव्यू देखने को मिलेगा दिसंबर में, जिसमें से एक ट्रेड का इंटरव्यू की डेट आ गई है आपकी। ठीक है, नोटिस आ गया है ना। आने वाले समय में दिसंबर तक आपको 2 और ट्रेड के भी हो सकता है इंटरव्यू देखने को मिल जाए। 16 वाला का मैंने उस समय भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं कि जनवरी से पहले आप उम्मीद मत कीजिए कि आपका इंटरव्यू के चांसेस होने वाले हैं 2016 वालों के। ठीक है, कुछ काम आपकी भर्ती में चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है और 2016 वालों का इंटरव्यू जनवरी से पहले नहीं होगा, जहां तक मुझे अपडेट है। बाकी आप लोग भी थोड़ा यूनाइट होकर पहुंच के आयोग में पता करिए कि आखिर आपकी भर्ती कहां अटक रही है। देखिए, भर्ती इंटरव्यू वालों की अटक रही है, उसका एक रीजन तो बताया गया है, वो रीजन यही है कि आपका एक्सपर्ट नहीं मिल पा रहे हैं। जिस हिसाब से एक्सपर्ट मिल रहे हैं उस हिसाब से वो इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, अब बड़ा अफसोस की बात है कि आयोग एक्सपर्ट नहीं इकट्ठा कर पा रहा है कि इंटरव्यू कंडक्ट करा ले। तो ये दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी 15-16 की वालों को, जिनकी वजह से उनका डिले हो रहा है। लेकिन मैंने ये बोला था कि 15 वालों का देखने को मिलेगा 3-4 ट्रेड का, जिसमें से एक ट्रेड की आपकी आ भी गई नोटिस। ठीक है, 16 वालों का जनवरी से पहले मुझे नहीं लगता है कि कोई चांस है इंटरव्यू होने का। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली है जूनियर असिस्टेंट की भर्ती। तो देखिए जेए की नई भर्ती आ रही है, 55-12 का भी एग्जाम कंडक्ट होना है। उसके बाद एक और नई भर्ती पेट ही 2023 से ही आपको देखने को मिलेगी। दिसंबर में ये ओपन हो जाएगी जूनियर असिस्टेंट की ये भर्ती। ठीक है, दिसंबर में आप आवेदन कर सकेंगे। 22 दिसंबर से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लगभग 2705 या 706 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। 2705 या 706 पदों पर यह भर्ती, 706 प्लस पदों पे यह भर्ती देखने को मिलेगी। पैट 2023 होना चाहिए, 18 से 40 साल उम्र होनी चाहिए और उम्मीद करिए कि 20 नंबर से 22 नंबर के बीच आपका कट ऑफ रहेगा। 55-12 में बहुत से बच्चों ने फॉर्म ही नहीं डाला, ये क्योंकि आपने यूट्यूब पे अलग अलग कट ऑफ देख लिया, उसके बाद फॉर्म ही नहीं डाले और बाद में पछताना पड़ा। लेकिन इसमें आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा, क्योंकि
जूनियर असिस्टेंट 1262 में बहुत से बच्चे जूनियर असिस्टेंट के अभी कटेंगे, टाइपिंग होने वाली है दिसंबर में। उसके बाद 55-12 में भी बहुत बच्चे अच्छे खासे कट जाएंगे, वो भी पेट 2023 भरे ही होंगे। इसके अलावा इसमें फिर आपका कट ऑफ बहुत कम जाएगा, 20-22 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो आप लोग 20-22 नंबर अगर पेट में पाए हुए हैं 2023 में, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा, ठीक है। डेट आपको पता है 22 दिसंबर से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, अगर भर्ती इसी दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी तो वो हो सकता है स्टेनो की भर्ती हो, ठीक है। स्टेनो की भर्ती आपको हो सकता है इसी माह देखने को मिले, 200 या 300 के आसपास पदों पर ये भर्ती आएगी और ये भी आपको दिसंबर माह में ही देखने को मिलेगी पेट 2023 से। इसके अलावा जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी वो है जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की, 600 प्लस पदों पर ये भर्ती आएगी, 600 प्लस पदों पर भर्ती आएगी और ये भर्ती हो सकता है आपको दिसंबर माह में या जनवरी में देखने को मिले, लेकिन उम्मीद है कि दिसंबर में ही आपको इसकी भी भर्ती देखने को मिल जाएगी। और हो सकता है इंजीनियरिंग की भर्ती आपकी नगर निगम जो नगर पालिका होती है वहां से भी आपको देखने को मिले, अभी उसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, पर उसमें बम्पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी इंजीनियरिंग की, ठीक है। इसके अलावा लोअर पीसीएस की भर्ती हो सकता है दिसंबर लास्ट में या जनवरी स्टार्टिंग में आपको देखने को मिले, 1200 प्लस पदों पर ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी लोअर पीसीएस की। तो पेट 2023 से अभी फिलहाल ये नई भर्तियां आने वाली हैं। इसके अलावा लेखपाल की एक भर्ती ऐड कर लीजिए। पेट 2024 के फिलहाल कंडक्ट होने के चांसेस नहीं है, तो 2023 जिन्होंने दिया उनकी अभी चांदी है, अभी और भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल ये है जो रिसेंट भर्तियां, हो सकता है दिसंबर जनवरी में आपको देखने को मिल जाए, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली है मुख्य सेविका को लेके बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों के कमेंट में। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कास्ट सर्टिफिकेट किस साइड का होना चाहिए। तो हमेशा जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो फादर साइड का होगा, ठीक है। फादर साइड का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना रहा है लेखपाल, क्योंकि आपकी शादी हुए काफी दिन हो गया है, तो एक तहसील से फॉर्म आता है जिसमें आपका मैके का पूरा डिटेल डाल दिया जाता है और वहां से आपका साइन होके बकायदे मिलता है और उसे भी वैलिड माना जाता है। तो उस फॉर्म को भी आप भर के ले जाएंगे, तब भी आप वैलिड हो जाएंगे अगर लेखपाल आपका फादर साइड का सर्टिफिकेट नहीं बना रहा है कास्ट वाला। कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा फादर साइड का होगा। कब तक का होना चाहिए, तो जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की थी उस लास्ट डेट तक का हो तो बहुत अच्छी बात है। SC ST OBC का अगर पुराना भी होगा तो चल जाएगा, नया भी होगा चल जाएगा, पर इनके साथ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन यूज कर रहे हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नया पुराना चलेगा, किसी भी साल का चल जाएगा SC ST OBC का। लेकिन अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो आपका EWS है, ठीक है, मेनली लोचा इसी में होता है EWS सर्टिफिकेट में, और EWS का कट ऑफ कम जाने का रीजन भी यही हो जाता है कि बहुत से बच्चे जो अच्छे मार्क्स पाए होते हैं उनका जो EWS सर्टिफिकेट होता है उसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से EWS में जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो अप्रैल माह से वैलिड है, अप्रैल 2022 से, ठीक है, अप्रैल 2022 से आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। और शायद लास्ट डेट थी 24 अगस्त फॉर्म भरने की, जो भी थी 24 अगस्त 2022, उस दिन तक का अगर आपके पास, उस दिन तक आपने अगर EWS सर्टिफिकेट अपना बनवा रखा है तब तो आपका वैलिड होगा। लेकिन लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की जो खत्म हुई उसके एक दिन बाद से अगर आपका EWS सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं होगा और आप UR कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट में यही 3 चीजें देखी जाती है। पहला, फादर साइड का होना चाहिए। SC ST OBC का किसी भी ईयर का चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, नया भी है तब भी चल जाएगा। EWS में अप्रैल 2022 से अगर आपका बना हुआ है तब भी चल जाएगा। लेकिन जो फॉर्म की लास्ट डेट है उस दिन तक अगर आपने EWS का सर्टिफिकेट बनाया है तो वैलिड है, उसके एक दिन बाद का भी है तो वैलिड नहीं माना जाएगा, आप UR कैटेगरी में माने जाएंगे, भले आपने EWS से फॉर्म भरा हो या ना हो, ठीक है। सीधी सादी बात, ये कास्ट सर्टिफिकेट का डाउट जो था बच्चों का मैंने एकदम क्लियर कट कर दिया है। दूसरा इनका है आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी कभी किसी की मार्कशीट में, किसी की डिग्री में, किसी ना किसी चीज में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कचहरी जाएंगे और वहां आप जाके एफिडेविट बनवा लेंगे, ठीक है। वहां पे आप जब बताएंगे तो वहां के लोग एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कौन सा एफिडेविट बनना है, क्या उसमें लिखना है, क्या गलती है वो बता दीजिएगा, वो उसमें एडिट कर देंगे और वो एफिडेविट आप DB में लेकर चले जाएंगे, तब भी वैलिड हो जाएगा। छोटी मोटी मिस्टेक तो
आयोग मान लेता है, वहां अफसर होते हैं वो मान लेते हैं, लेकिन थोड़ी अगर बड़ी मिस्टेक है तो एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, कचहरी में जाएंगे आपको वहां पे फॉर्मेट अपने आप वो बता देगा कि कौन सा है क्या है, और वो टाइप करके भी आपको दे देगा। तो इसके लिए भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या है सर। तो देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन चीज ये हो गई कि वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो आपका वही है यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें आते हैं फीमेल, आपके हॉरिजॉन्टल में फीमेल आ गए, पीएच कैंडिडेट आ गए, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन आ गए, ठीक है, एक्स सर्विसमैन आ गए, ठीक। तो ये होते हैं हॉरिजॉन्टल में। अब क्या होता है वर्टिकल में आपकी ओवरलैपिंग होती है, हॉरिजॉन्टल में आपकी ओवरलैपिंग नहीं होती है। मान लीजिए सिंपल से एग्जांपल समझिए, 100 कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 100 कैंडिडेट हैं, इस कैंडिडेट में 6 सीट है एससी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की, ठीक। फीमेल कैंडिडेट की जो 6 सीट है आपकी रिजर्व की गई है एससी कैटेगरी में। अब एससी कैटेगरी की जो बच्चे हैं उसमें 6 फीमेल थी, बहुत पढ़ने में तेज थी, उन्होंने क्या किया अनरिजर्व कैटेगरी से इसे क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए एससी में 6 सीट फीमेल के लिए रिजर्व की गई है, ठीक है, जो महिला आरक्षण है, 100 बच्चे हैं। मान लीजिए एससी की 6 फीमेल ऐसी हैं जो बहुत ही पढ़ने में अच्छी थी और उन्होंने यूआर कैटेगरी से क्वालिफाइड किया। फिर भी उन्होंने कैटेगरी तो यूआर से क्वालिफाई की है, लेकिन उनका मान लिया जाएगा कि वो 6 एससी वुमेन सेलेक्ट हो गई, यानी फीमेल कैटेगरी जो 6 सीट रिजर्व थी एससी की, वो फीमेल कैटेगरी, ये जो 6 फीमेल एससी कैटेगरी की यूआर से भी क्वालिफाई हो गई है, तो उन्हें वहां गिन लिया जाएगा, ठीक है। सिंपल सादी बात यही है जो नए रूल कोर्ट के आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी का है, मान लीजिए ओबीसी की मान लीजिए 7 सीट रिजर्व है फीमेल के लिए, पर वो फीमेल ओबीसी की आपकी अनरिजर्व में सेलेक्ट हो गई है, तो वो 7 फीमेल जो यूआर में सेलेक्ट हुई है तो वो ओबीसी कैटेगरी की, तो उन्हें ओबीसी फीमेल मान लिया जाएगा। अलग से उसकी कोई सीट नहीं है कि उसका फिर अलग से कट ऑफ निकलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सीधी सादी बात है। जबकि ओवरलैपिंग में आप बाकी जो एससी एसटी ओबीसी का है वो यूआर में जाते हैं, तो उनका चला जाएगा यूआर में, और नीचे वाले बच्चे आ जाएंगे एससी एसटी में ऊपर, ठीक है। लेकिन जो ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल वाली, उसमें ये चीज नहीं होता है, ये चीज नहीं होता। अगर 6 फीमेल है, 6 फीमेल भले वो अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई हुई है, लेकिन वो है एससी, यानी आपके टॉप के जो भी रैंक होल्डर होंगे वो गिना लिए जाएंगे, ठीक है। 100 कैंडिडेट है, मान लीजिए 100 कैंडिडेट है, उसमें से एक ही एक्स सर्विसमैन है, एक ही सीट एक्स सर्विसमैन की है, उसकी रैंक भी 5वीं आई हुई है, वो अनरिजर्व से क्वालिफाई है, लेकिन उसे एक्स सर्विसमैन में गिन लिया जाएगा। तो यही होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में, ठीक है। और पूछा ये गया था कि अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है तो क्या वो यूआर कैटेगरी में जाएंगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका गिन लिया जाएगा उसी में। अगर आप एक्स सर्विसमैन में आ गए तो आप आ गए, ठीक, अनरिजर्व में नहीं जाएंगे। यही चीजें हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की कि बीएससी वाले और सेकेंड ईयर वाले वैलिड है कि नहीं। देखिए डीवी में क्या हुआ है कि बीएससी और सेकेंड ईयर वालों को तो लिया गया है, सीधी सादी बात है, 2 ईयर वाले। अब जो यूपी का रूल कहता है उसमें 2 ईयर वाले वैलिड होते हैं, ठीक है। यूपी में बैचलर डिग्री मान ली जाती है, अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपका वैलिड माना जाता है, तो 2 ईयर वालों को कोई टेंशन की बात नहीं है। बीएससी वालों का इशू है, ठीक है। 1992 की एक नियमावली है, नियमावली में ये कहा गया था, जब ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आया था, वहां बीएससी वालों ने जब रिक्वेस्ट की थी तो ये कहा गया था कि अगर उस समय का न्यूज़पेपर होगा तो आप देखे होंगे, आयोग ने शायद उसमें बोला था, मैं गलत हूं तो आप लोग सही कीजिएगा, उसमें बोला था कि इसमें संशोधन किया जाएगा, बीएससी वालों को ऐड किया जाएगा और इसके अलावा पोर्टल को रीओपन किया जाएगा, फॉर्म भरने दिया जाएगा। पर हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। बीएससी वाले अलाउ तो कर दिए गए, लेकिन ऐसा जो प्रोसेस आयोग ने कहा था वो हुआ नहीं था। लेकिन जब आप नोटिस पढ़ते हैं, उस नोटिस में क्लियर कट लिखा हुआ है अंतिम फैसला किसका होगा, आयोग का होगा। आयोग जो फाइनल फैसला करेगा किसी भी चीज को लेके वही फाइनल होगा। अब एक चीज और है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग जजमेंट दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि बीच में नियमावली चेंज नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो काफी कंफ्यूजन है बच्चों का, तो इस पे बच्चे काफी हैं कि नहीं हमारा बीएससी वालों को बाहर होना चाहिए, बीए वाले ही इसमें होने चाहिए। नो डाउट अगर बीए वाले होंगे तो कट ऑफ सीधी सादी ये बात है नीचे भागेगी और बहुत नीचे भाग जाएगी, ठीक है। तो जो भी इशू है आपका, सीधी सादी बात है, उसको लेके बच्चे कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाना सही होगा कि नहीं होगा। तो कोर्ट में आप बीएड और बीटीसी का स्थिति देख चुके हैं, फिर रिजर्वेशन वाली स्थिति भी आप देख चुके हैं, 3 साल 4 साल केस चलेगा।
अब जब 3 साल 4 साल केस चलेगा तो फिर 3 साल 4 साल के लिए सब लटके रहेंगे। इसके अलावा नई भर्ती भी आपको नहीं देखने को मिलेगी तब 3-4 साल। यही भर्ती अटकी, ये गई कोर्ट में, ये अटकी रही, इसकी वजह से नई भर्ती भी नहीं आएगी, वो भी 3-4 साल तक नई भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि 3-4 साल तक किसी पर केस चल रहा है। जब ये क्लियर होगा तब ना नई भर्ती आएगी। ये क्लियर होगा तो क्लियर होते होते 5 साल 4 साल लग जाएंगे और उसके बाद नई भर्ती आने में 5 साल लग जाएगा। तो कितना टाइम लग जाएगा ये आप देख लीजिए कोर्ट की जो स्थिति है। और फिर भी ज्यादातर चांसेस हैं यहाँ पे, देखिए नो डाउट है आप वो बात करेंगे जजमेंट का वो उसका, लेकिन लास्ट में देखिए आप जब नोटिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें एक समकक्ष डिग्री मानी गई है। समकक्ष भले वो 8 साइड माने ना माने, आयोग जो भी मान ले, प्रीवियस आप देख लेंगे किसी भी भर्ती में प्रीवियस जो भी भर्ती थी उसमें आयोग ने जो माना है वही फाइनल हो गया है। ठीक है, बहुत सी भर्ती में ऐसा केसेस देखने को मिला है, आप पीछे हिस्ट्री देख सकते हैं। अब जीतने के चांसेस 50-50% है। आपको डिसाइड करना है कि 3 साल 4 साल आप रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे आपको अलग अलग चीजें, बहुत से लोग आपको अलग अलग चीजें बता के बोल रहे हैं कोर्ट जाना चाहिए। ये आप इतने मैच्योर तो हैं कि आपको समझ में आता है क्या सही क्या गलत है, कहाँ चांसेस है कहाँ चांसेस नहीं है। बाकी आप पर है, अगर आप 3-4 साल इसको लेके खींचना चाहते हैं तो आप कीजिए। मेरी एडवाइस तो है कि जो देखिए फाइनल होगा, अभी इस पे भी फाइनल होना है कि बीएससी को लिया जाएगा नहीं, ये फाइनल अभी नहीं हुआ है। ये फाइनल होगा तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, बाकी आपका क्वेश्चन ये भी है कि इसका सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस हैं। तो देखिए मुझे जहां तक लगता है कि मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं, हो सकता है सेकेंड लिस्ट आपको देखने को मिले, और खासकर 2 कैटेगरी में देखने को मिल सकती है। SC ST में आपको सेकेंड लिस्ट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और SC ST में आप, मुझे लगता है जहां तक, ऐसा नहीं है कि भाई सही होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर सेकंड लिस्ट आती है तो UR और OBC वाले ज्यादा उम्मीद मत कीजिए कि आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, UR OBC वाले इतनी उम्मीद मत कीजिए। बाकी आप पूछ रहे थे बच्चे की फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, तो देखिए अभी फाइनल कट ऑफ किसी का कोई भी बता रहा है वो कोई सही होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कट कर दे रहा हूं, UR और OBC की जो कट ऑफ होगी ये भागेगी बहुत आगे, ये बहुत आगे भागेगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन स्कोर में कितना नंबर बढ़ा है, किसका बढ़ा है, क्या बढ़ा है, ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, कौन 60 पे पहुंच गया, कितने बच्चे आज प्रेजेंट टाइम नॉर्मलाइजेशन के बाद 60 पर हैं, इसका किसी को ज्ञान नहीं है। ओबीसी या यूआर के कितने बच्चे हैं या एससी के कितने बच्चे हैं। ठीक है, और दूसरी बात है फाइनल कट ऑफ में ओवरलैपिंग भी होगी, फाइनल कट ऑफ में ओवरलैपिंग भी होगी। अब यहाँ पे जब आपका रिजर्वेशन मेन लगता है तब ये मान के चलिएगा कि मुझे तो अभी 58, देखिए 58, 57 तक भी जा सकती है अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ, 58 तक भी, क्योंकि अभी किसी को एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन से किसका बढ़ा है कितना बढ़ा है। नॉर्मलाइजेशन में यही होता है। ठीक है, तो यूआर ओबीसी की कट ऑफ डेफिनेटली बहुत आगे भागने वाली है। एससी की कट ऑफ आपको हो सकता है 1-2 नंबर भी भागती हुई दिखेगी। एसटी की कट ऑफ भी ज्यादा आपको भागती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा कंपटीशन यूआर ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ कम होगी, ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ कम होगी, लेकिन यूआर और ओबीसी की कट ऑफ डेफिनेटली नो डाउट है कि भागेगी, अच्छी खासी भागेगी। 8000 में मुझे लगता है ज्यादातर यूआर ओबीसी के कैंडिडेट बहुत ज्यादा संख्या में अवेलेबल हैं, और इनकी संख्या भी ज्यादा थी। इन्होंने मार्क्स भी काफी अचीव किए हुए हैं, चाहे वो बीएससी के हो चाहे बीए के हो। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।